तो अधिगम के लिए आकलन में आज हम जो बात करने चल रहे हैं, मापन की मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों का विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी कहीं ना कहीं आपने मापन के बारे में पहले भी पढ़ा था। आज हम इनकी मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण के बारे में बात करेंगे, यानी टूल्स के बारे में बात करेंगे। और आप सभी को बता दें, यह जो क्वेश्चन है लास्ट ईयर में आया था और इस बार भी आ सकता है, लघुत्री में आपको देखने को मिल सकते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में आज बात करेंगे। और इस सेकंड यूनिट का पहला लेक्चर है, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग होने वाले मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरणों के बारे में आप क्या जानते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। गाइस, जब बात की जाए मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण की, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हम मापन करते हैं वो कहीं ना कहीं एक क्वांटिटेटिव होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। अब यहाँ पर हम इनकी टूल्स के बारे में बात करेंगे। क्या माध्यम होता है इनको मापने का, क्या माध्यम है, क्या तरीके हैं, कैसे हम किसी का मात्रात्मक और गुणात्मक मापन कर सकते हैं। मात्रात्मक क्या होता है, जहाँ पर हम क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी इन द सेंस हम कह सकते हैं कि हम बात करेंगे कितना केजी है या किसी की हाइट कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। किसी की हाइट ही है तो उसको नापते हैं तो हम एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं कि इसकी हाइट इतनी है। किसी का वेट नापते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू बताते हैं कि इसका इतना वेट है। यह हमारा मात्रात्मक हो जाएगा मापन की मात्रात्मक मापन है। हाँ, इसको मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसको मापने के लिए जैसे हाइट को मापना है तो हाइट स्टैंड का यूज करते हैं, वेट मापना है किसी का तो वेट मशीन का यूज करते हैं। तो यानी इनके जो उपकरण हैं, जो इनकी टूल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वहीं पर जब आप क्वालिटेटिव्स की बात करते हैं यानी गुणात्मक की बात करते हैं, तो कोई छात्र की बुद्धि स्तर कितना है, कितना उसका बुद्धि लब्धि है, कितना उसकी क्षमता है, या कौन कितना पढ़ने में तेज है, कौन कितना पढ़ने में कमज़ोर है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है। फाइनली हम यहाँ पर क्वालिटी की बात करते हैं। और मापन का क्षेत्र इतना बड़ा है ना कि आप इसको यहाँ पर एक क्वेश्चन में डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर एक वस्तु का कहीं ना कहीं मापन किया जाता है। तो सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ नहीं बात कर पाओगे, आप सिर्फ शिक्षा के बारे में बात करोगे, क्योंकि हम यहाँ पर जो शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो हम जो शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। जैसे एक व्यक्ति का अगर बात की जाए उसके गुणात्मक मापन की, तो आप जब उससे विचार करते हैं तो उसका जो ऑब्जर्वेशन होता है, आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी एक तरह का मापन होता है कि आप उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं कि इसकी बुद्धि लब्धि क्या है, कितना अच्छे से बात कर रहा है, हम बात कुछ और कर रहे हैं, कुछ बात और ही कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यह एक गुणात्मक आपका मापन हो जाता है। तो आइए समझते हैं किताबी लैंग्वेज क्या है हमारे मात्रात्मक और गुणात्मक उपकरण में। जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है, संसार में अनेक प्रकार के वस्तुएं, प्राणी और क्रियाएं हैं। इनकी विशेषता को मापने के लिए इन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें मापन, जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, ऐसा होना चाहिए, उन्हें मापन का उपकरण कहते हैं। मापन उपकरणों को सामान्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे एक आप सभी को पता है मात्रात्मक उपकरण, यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषता को निश्चित मात्रा इकाइयों के रूप में मापने का मात्रात्मक मापन कहते हैं। मापन कहते हैं क्या, क्योंकि आप यहाँ पर जो है किसी भी वस्तु या किसी भी प्राणी को आप एक एग्जैक्ट वैल्यू में माप रहे हो, एक प्रॉपर इकाई बता रहे हो कि इसकी हाइट इतनी है, इसका वेट इतना है, तो इसे हम मापन कहेंगे। लेकिन इसको मापने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करेंगे उसे हम कहेंगे मात्रात्मक उपकरण कहेंगे। जैसे छात्रों की लंबाई को मापने का उपकरण हाइट स्टैंड होता है, भार को मापने का उपकरण वेट मशीन होता है। तो आई होप कि आपने मात्रात्मक मापन और मात्रात्मक उपकरण को समझ लिया। गुणात्मक उपकरण की बात करेंगे, इनफैक्ट अभी हम इनकी टूल्स की बात करेंगे, अभी बस इनका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं, किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की विशेषताओं, गुणों के रूप में देखने, समझने और मापने को गुणात्मक मापन कहते हैं। और गुणात्मक मापन के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है उन्हें गुणात्मक उपकरण कहते हैं। जैसे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को मापने के उपकरण उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। किसी भी छात्र का शैक्षिक उपलब्धि मापना है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उपलब्धि परीक्षण कहेंगे। उनकी बुद्धि को मापने का जो उपकरण है वो बुद्धि परीक्षण है। तो फाइनली गाइज यहाँ पर यही कहा जा रहा है, कोई भी वस्तु है, कोई भी प्राणी है, उनके जितनी भी विशेषताएं हैं, उनकी विशेषताओं और उनके गुणों को समझने और देखने के लिए हम जो भी मापन का तरीका अपनाते हैं उसे हम गुणात्मक मापन कहेंगे। और फाइनली जिन टूल्स का यूज करेंगे, जैसे किसी का शैक्षिक उपलब्धि नापना है तो उसके लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाएगा, किसी बच्चे का बुद्धि को मापना है तो बुद्धि परीक्षण किया जाएगा, उसे हम कहेंगे क्वालिटेटिव टूल्स यानी गुणात्मक उपकरण कह देंगे।